नानी जी को ऐसा हो गया कि हम लोग को अर्जेंट जाना पड़ रहा है मामा जी के घर और दादा ससुर जी को भी घर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्या करें हम लोग बहुत परेशान हैं, पूरी फैमिली क्या करना चाहिए, कैसे क्या है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या ही बोला जाए, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है हमारी, बस प्रॉब्लम को मैं पूरा खुल के शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसके पीछे एक मेरा रीज़न है। तो बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम शेयर कर दें बट नहीं कर रहे हैं, कोई रीज़न की वजह से नहीं कर रहे हैं। बाकी हम लोग चलते हैं जल्दी से नानी जी के पास, देखते हैं क्या है कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस हम भी बहुत अच्छे हैं। तो फाइनली हम निकल रहे हैं घर से किसी काम के लिए और देखते हैं वो काम हो पाता है कि नहीं। फाइनली मेरा हमेशा बिंदी टेढ़ा रहता है, पता नहीं क्यों। मेरी कितने लोग मुझे इसीलिए बोलते हैं कि बिंदी से ही लगाया करो, बट क्या ही बोलूँ। तो फाइनली हमने भगवान का पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है और आने के बाद आज बहुत सारा काम है मेरे पास। इतना सारा काम है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो अभी तो हम निकल रहे हैं कुछ ज़रूरी काम से, सब लोग जा रहे हैं। कहाँ-कहाँ जा पाते हैं, क्या-क्या कैसे होता है, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और क्या ही बोलें, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है। बाकी सब एवरेज-एवरेज है। और 1-2 दिन मेरा थोड़ा-सा मूड डिस्टर्ब रहा, इसलिए हमने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं अपलोड किया आप लोग के साथ। तो आज सोच रही हूँ कि ब्लॉग शेयर कर ही देती हूँ। तो फाइनली हमने पहले पूजा पाठ किया क्योंकि मम्मी भी रेडी होती तो लेट होता, तो हम कहे चलो हम नहा चुके हैं तो भगवान को दिया दीपक कर देते हैं अच्छे से। तो पूजा पाठ हमने कर लिया है और नीचे चलते सबको खाना-वाना खिलाते हैं क्योंकि सबको ही साथ में निकलना है और लेट भी हो रहा है। तो देखते हैं क्या सब कैसे-कैसे होता है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए फाइनली पहले नीचे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मेरे दादा दादी वेट करे कद बहू छोटी आवेगी देसी घी का दादा चोर वाला अच्छा लग रहा है। सारे झूठे वादे तेरे ठीक ना वादे तेरे चल जरा हरियाणा जट लागे सैना इतना प्यारा बाबू हो तेरा लाया मैं अरे ढोकला पता नहीं क्या है। खड़ी होते बोलिए मम्मी। उस दिन भी ऐसे कह रहे थे तब। गाली गाली हम जा रहे हैं शिवला उनके घर दिव्यांश का तो वीडियो बंद कर लेती। तो फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग घर से निकल चुके थे पूरी फैमिली एक साथ। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो आपको बता दें, सबसे पहले तो हम लोग को चाची सास और दादा ससुर जी को छोड़ना है बस अड्डे पे क्योंकि उनको घर जाना है किसी रीज़न से। अब हमें नहीं पता क्यों जा रहे हैं, क्या बात है। तो फाइनली वो घर जा रहे हैं क्योंकि हर इंसान जब गांव में रहता है ना तो उसका मन उब जाता है। शहर में रहते रहते थोड़े दिन के लिए उनको गांव भेजा जा रहा है, भेजा क्या जा रहा है, वो खुद से जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत उनको भी इंजॉयमेंट करना चाहिए क्योंकि गांव में उनके एज के हर लोग मिलते हैं ना, तो हर आदमी को अच्छा लगता है यार। शहर में कोई कब तक बंधा रहता है। एक्चुअली होता है क्या है, जब आप शहर में रहो तो शहर में रह सकते हो, बट गांव के लोगों को शहर में रहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर उनकी एज है, उनके एज के लोग हर जगह मिलते नहीं ना, तो इसलिए उनको थोड़ा अजीब सा फील होता है। तो ये हुआ कि जाइए 1 महीने के लिए आप गांव में भी घूम लेंगे, थोड़ा इनका मन लग जाएगा, फिर से ये वापस हम लोग के पास आएंगे। और आज दादा ससुर जी जा रहे थे तो हम लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट क्या किया जाए, मजबूरी है। और क्या ही बोले। तो आगे इनको छोड़ते हुए हम लोग निकलेंगे बच्चे के कपड़े की शॉप पे क्योंकि हमें लेना है छोटे बच्चे के लिए कपड़ा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हम पहुँच चुके हैं शॉप पे और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे यार। सच में मन कर रहा था कि इतना ही सारे कपड़े उठा ले। तो चलिए आगे देखिए आप लोग कौन सा कपड़ा मैं ली हूँ, वीडियो एंजॉय करिए। फिर बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े मिल रहे थे सच में। तो हमें गिफ्ट करना है और किसको देना है तो बहुत पर्सनल लोगों को देना है। हर चीज़ हम सोशल मीडिया पे यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। बाकी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन हमने लिया बच्चे के लिए, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े थे यार। सच में कपड़े देखने के बाद ना खुद का भी मन करता काश मेरे पास भी छोटा बेटा होता। तो चलिए फिर पहुँचते हैं, देखिए मिलाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली हम पहुँच गए नानी जी के घर क्योंकि आप लोग इनकी तबीयत देख सकते हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इनसे मिलना बहुत ज़रूरी था। मम्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि मम्मी को मतलब माता जी को देखना है। तो हमने बोला कि चलिए ठीक है आपको मिला भी देते हैं। फिर यहाँ से हमने कैब किया, इतनी धूप में इनको मम्मी को लेके फिर हमें मामा जी के पास आना पड़ा। फिर हमें बहुत जल्दी घर भी रिटर्न जाना था क्योंकि आप लोग समझ सकते हो नवरात्र का टाइम है। तो चलिए फाइनली घर पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोग से।
तो फाइनली हम जहाँ गए थे वहाँ से आ चुके हैं और आते ही सबसे पहले फ़ेस वॉश किया। मतलब चेहरे का इतना ज़्यादा हरासमेंट इस टाइम हो जा रहा है ना, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोग से क्या बताऊँ। कल हमें जाना पड़ा था बच्चे का बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह। आज मैं गई, पहले बच्चे का बुक्स, कॉपी वगैरह सब कुछ लिया मैंने वहाँ से। फिर थोड़ी बहुत काम और थे छोटे मोटे, वो किया। फिर आज हमारे दादा ससुर जी जा रहे थे घर और मेरी छोटी सास हैं, मतलब चाची सास, वो जा रही थी। फिर हम लोग गए साथ में, सब लोग उनको ड्रॉप किया। उसके बाद हमें लेना था कुछ बच्चे के लिए कपड़ा, मुझे देना है मायके में किसी को, तो मायके भी नहीं कह सकते हैं, एज अ फ्रेंड कह सकते हैं आप। तो हमें भेजना था, तो वो भी लेना काफ़ी अर्जेंट था मेरे लिए, क्योंकि मेरा नवरात्र स्टार्ट होने वाला था। तो हमें लगा कि चलो फटाफट सारा काम कर लेते हैं, कब तक कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कपड़ा लेना, फिर हमें कहीं बाहर देना था। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, सारा काम आज कर लेते हैं। फाइनली वहाँ सारी चीज़ें हमने किया। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत मामा जी के यहाँ फिर से हमें जाना पड़ा, क्योंकि नानी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और मेरी मम्मी सासू माँ परेशान चल रही थी। तो हमें अच्छा नहीं लगा, हमें लगा कि चलो ठीक है, जस्ट बगल में है तो उनको भी चल के मिलवा देते हैं मम्मी से। नहीं तो फिर 9 दिन नवरात्र और मेरे यहाँ कलश पूजा पाठ होता है ना, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, मम्मी को भी मिलवा लेते हैं। और इतनी तेज़ धूप है ना, इतनी तेज़ धूप कि समझ लीजिए जान निकल जा रही है धूप में। कहीं आने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। एक तो नवरात्र की वजह से ना इतना ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, और इस वाले मंथ में जो नवरात्र पड़ता है ना, इसमें बहुत कष्ट होता है। एक तो व्रत रहने में भी तकलीफ़ होती है, और उससे ज़्यादा कहीं तकलीफ़ इसमें गर्मी की वजह से बहुत एकदम सर पूरा भारी भारी सा रहता है। तो हम लोग ने दादा ससुर जी को छोड़ने के लिए, मैं और बच्चा देवर सब लोग गए थे साथ में। वहाँ पे वो लोग ड्रॉप कर दिए थे। उसके बाद हम निकल गए थे कुछ काम से। फिर मामा जी के घर गए, वहाँ से फिर 1 घंटे में हमें आना पड़ा, क्योंकि देवर जाते कोचिंग, तो घर में बच्चा अकेले रहता मेरा, तो इसलिए बहुत सारा काम आज निपटा के आए हैं फाइनली। और अब शाम को करनी है मुझे मंदिर की साफ़ सफाई, क्योंकि नवरात्र परसों है और हमारे यहाँ पंडित जी आ जाते हैं 1 दिन पहले ही सारी तैयारी वगैरह देखने के लिए। तो फाइनली अब हमें करनी है मंदिर की साफ़ सफाई। हम थोड़ा रेस्ट करेंगे अभी, मंदिर की साफ़ सफाई पूरा करके फाइनली आपको पूरा मंदिर का लुक ही मैं दिखाऊंगी कि आप लोग को कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आज आप लोगों को पता है, मेरे दादा ससुर जी चले गए ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है घर, एकदम नहीं। दिन भर मतलब बच्चा मेरा चिढ़ाता रहता था, बाबा खाना खा लो, बाबा ये कर लो, बाबा वो कर लो, चिल्लाता रहता था उनको। वो भी थोड़ा बच्चे के साथ कॉमेडी बहुत ज़्यादा करते थे, तो बिल्कुल उनका बेड तो एकदम खाली खाली सा हम लोग को लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तो फाइनली बस यही सारी चीज़ें हैं। सोच रहे थे थ्रेडिंग वगैरह बनवा लेते, क्योंकि नवरात्र में 9 दिन कुछ भी नहीं हो पाएगा, पर लगता नहीं है कि बन पाएगा, क्योंकि आज हमारे मामा ससुर जी भी आने वाले हैं। तो बहुत सारा काम ही काम है मेरे पास। बाकी कोई बात नहीं, गेस्ट आते तो अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है ना कि थोड़ा सा जो नवरात्र वाला काम बढ़ गया ना, इससे बहुत ज़्यादा हौच पौच होता जा रहा है। फ़िलहाल कोई नहीं, जस्ट 1 मिनट, ये हैंड दर्द करने लगता है आप लोग से बात करते करते। तो फिर यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को मैंने बताया। और अब मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी शाम के 6 बजे, शाम का चाय वगैरह बना के सबको पिला उला देंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे मंदिर की साफ़ सफाई, और फाइनल लुक आपको मंदिर पूरा क्लीन करके फिर दिखाऊंगी। सामान वगैरह तो आ गया है, थोड़ा बहुत सामान पतिदेव, थोड़ा क्या मोस्टली पूरा सामान तो पतिदेव ही ला के दे के गए थे। बाद में थोड़ी चीज़ें बची थी तो हम मम्मी जाके ले लिए, सब कुछ तैयारी हो गई है। बस मंदिर की साफ़ सफाई, थोड़ा बहुत सजावट करना है। सजावट तो आज नहीं करूँगी, बस साफ़ सफाई ही करूँगी, बाकी कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए पहले थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि हमने मंदिर की साफ़ सफाई कर दी है। देखिए कुछ इस तरीके से पूरा मंदिर की क्लीनिंग हमारी हो चुकी है। सब कुछ पूरा वॉल वगैरह जितना हमसे बन पाया देवी जी के लिए हमने सब कुछ कर दिया है, देखिए। और सारी साफ़ सफाई हमारी हो गई है। बाकी इधर भी देख सकते हैं सब पीढ़ा वगैरह, भगवान का जो पाटा पूजा के लिए सब चाहिए था, सब कुछ मैंने कर दिया है। पूरा ज़मीन वगैरह आज मैंने लिक्विड डाल के हार्पिक पूरा पत्थर वगैरह साफ़ कर दिया है। तो चलिए फिर बैठ के आराम से बातें करते हैं आप लोग से। देख रहे कितना अच्छा पेपर हमने लगाया है, आप लोग भी देख सकते हैं। ये फूल हमने नहीं उतारा क्योंकि मम्मी ने शाम को भी चढ़ाया है। बाकी चलिए आराम से बैठते हैं, फिर बातें करते हैं आप लोग से।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं खाने में हमने बनाया बच्चे के लिए आलू का पराठा और कटहल की सब्ज़ी बनी है, जो मामा जी को भी खाना था खाना, तो मैंने बहुत टेस्टी कटहल की सब्ज़ी बनाई है। फाइनली बहुत सभी लोग ने तारीफ़ किया और अभी आगे आपको मम्मी भी तारीफ़ करेंगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। और चलते पहले मामा जी को खाना देते हैं। और यहाँ पे मैंने मामा जी को खाना दे दिया, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ तो किया। फाइनली गाइस आप लोग ने देखा ही कि मेरी मंदिर की साफ़ सफाई बिल्कुल हो चुकी है और एकदम हम थक चुके हैं, इतना ज़्यादा थक गए ना कि आपसे क्या बताऊँ। एक तो अभी खाना वगैरह भी बनाया, मामा ससुर जी हमारे आए हुए थे, कोई स्पेशल खाना तो उनके लिए नहीं मैंने बनाया। बट हाँ, कटहल का 2 प्याज़ा और सलाद वगैरह काट दिए थे, रोटी चावल यही चीज़, सिंपल ही खाना बनाया था। पर कुछ भी बनाओ थोड़ा मन से बनाओ तो अच्छा लगता है। तो बाकी उन्होंने खाने की तो बहुत तारीफ़ मेरे सब्ज़ी की। अच्छा लगता है, आप कोई चीज़ अगर अच्छा बनाओ ना तो कोई तारीफ़ करता है तो बहुत अच्छा लगता है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मेरी ये आदत रही है शुरू से कि मैं खाना-वाना बनाती हूँ तो बहुत मन से बनाती हूँ। ये नहीं कि हाँ, इसी तरह इधर-उधर करके बना दो, अच्छा खराब नहीं। हमें जैसे खाना बनाने में शौक शुरू से बहुत था कि मतलब जो भी चीज़ बनाते हैं बहुत मन से बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फाइनली खाना वगैरह भी बना के मंदिर की पूरी क्लीनिंग करके अच्छे से, अब थोड़ी बहुत डेकोरेशन है जो कल करेंगे, आज तो नहीं कर पाए। थ्रेडिंग भी करवाने के लिए सोचे थे, वो भी नहीं हुआ। अब तो कल सैटरडे, अब तो गया, अब नहीं हो पाएगा। क्या करूँ, अपने लिए टाइम ही नहीं निकल पाता है कि हम कुछ कर पाएँ। और आज से नहीं, मेरे साथ शुरू से रहा है कि हम कुछ सोचते हैं कि हम अपने लिए कुछ कर लेना, तो अपने लिए तो मेरे लिए होता ही नहीं है। एक तो इतना ज़्यादा मेरे पास काम का बर्डन है, इतना ज़्यादा बर्डन है ना कि क्या बताएँ। हर टाइम एक तो मेरे बच्चे की कॉपी पे कवर वगैरह नहीं लगा, उसका भी एक बर्डन है, और 9 दिन का फास्ट, घर में पूजा-पाठ, सारा काम, क्या ही बोले। आज पतिदेव को हमने बुलाया था कि आप आ जाना यार, मेरा मन नहीं लग रहा था आज, सच में हमको अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे मन में सुबह से था कि मैं बुलाई हूँ तो आएँगे ज़रूर, आएँगे ज़रूर। बट उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि बैंक की क्लोजिंग है, 31st को लास्ट क्लोजिंग है। तो आप लोग खुद समझ सकते हो, जब क्लोजिंग है तो आना पॉसिबल है नहीं। तो हमने बोला चलो ठीक है, जब इन स्पॉट टाइम पे मुझे बोले कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझसे वो भी नहीं बोले डर के मारे। पापा को कॉल किए थे, उनसे बोले कि आज नहीं आ पाएँगे, क्योंकि उनके लिए मेरे से ज़्यादा उनका बच्चा परेशान था, डैडी आ जाइएगा, आ जाइएगा। बट वो नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, अभी तो वो बैंक में ही है। रात के बज चुके हैं 9, ब्लॉक को एंड करना था हमें, तो मैं सोची चलो एंड कर लेते हैं। अभी खाना भी कोई खाने वाला नहीं था, तो हमें लगा कि चलो ब्लॉक को एंड करके आते हैं। तो फाइनली यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताया, और नहीं आए, अच्छा नहीं लगा मुझे। आप बहुत गलत किए मेरे साथ आज। अब ये ब्लॉग देखेंगे तो उनको खुद भी पता चल जाएगा। मैं, पता है, किसी चीज़ का मन में आप एक आश लगा के बैठ जाओ ना कि आज ऐसे होगा, नहीं आएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो एक उम्मीद सी बन जाती है। मेरे मन में आज सुबह से था, और मैं जब भी चाही हूँ तब वो आए हैं। बट उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो बैंक की क्लोजिंग होती है ना, वो 2 दिन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कल का डे और आज का था। तो फ़िलहाल कोई बात नहीं, बट मैंने गुस्से में बोला कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, कॉल मत करिएगा मेरे पास। तो उनको भी पता है कि बस ऐसे ही खेल हो रहा है, बाकी कोई गुस्सा-वुस्सा नहीं हूँ मैं उनसे। तो फाइनली सारी चीज़ें मेरी हो गई है। अब कल होगा स्पेशल कुछ मेरे यहाँ, तो वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, आज के ब्लॉग में तो नहीं दिखा पाएँगे। बाकी मामा आए थे, बता रहे थे कि नानी की तबीयत ठीक है। ये मामा हमारे कानपुर से आए थे, मामा ससुर जी हैं हमारे, तो कानपुर से आए थे, तो बता रहे थे सब ठीक-ठाक है। नानी को लेके थोड़ा हर लोग परेशान चल रहे हैं, बाकी चीज़ें ठीक है। थोड़ा-सा एक एज के हिसाब से आप लोग समझ सकते हो, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बाकी आज हमारे दादा ससुर जी चले गए, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं हम लोग को अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनका बेड जो है ना वो प्रॉपर्ली एकदम खाली हो गया है, तो अजीब-सा फ़ील हो रहा है। तो बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों से, और मेरा मन कभी-कभी बहुत परेशान हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसमें भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं हम कि नहीं खुश रहूँ मैं, पर क्या करूँ, नहीं रह पाती हूँ। कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि नहीं रह पाती हूँ। देखते हैं क्या कैसे होता है सब कुछ, आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरा छोटा-सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। नोटिफ़िकेशन ज़रूर ऑन करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मम्मी सब्ज़ी कैसी बनी है बताइए तो? सब्जी बहुत अच्छी बनी, टेस्टी है। अच्छा बना है? मामा भी कह रहे थे जैसे लग रहा है चिकन बनाई हो आज। वास्तव में अच्छी बनी। कि थोड़ा कटहल बड़ा था मम्मी, थोड़ा छोटा होना थोड़ा चाहिए। बड़ा था लेकिन बनी अच्छी है। अच्छा, पापा भी कह रहे हैं अच्छा खाने बना। में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तब खाइए आराम से। खा ही रहे हैं। आज आपके मायके से कोई आया था क्या मम्मी? हमारे छोटे भाई आए थे ना। आज आपको साड़ी भी आई है। आई थी। चलिए खा लीजिए पहले।